समस्याओं की गहराई में उतरें। इन दिनों की सबसे बड़ी तात्कालिक समस्या यह है कि समाज परिकर में छाई विपन्नताओं से किसी प्रकार छुटकारा पाया जाए और उज्जवल भविष्य की संरचना के लिए क्या किया जाए जिससे निरापद और सुविकसित जीवन जी सकना संभव हो सके। समाज विज्ञानियों द्वारा प्रस्तुत कठिनाइयों का कारण अभावग्रस्तता को मान लिया गया है। इसी मान्यता के आधार पर यह सोचा जा रहा है कि साधन सुविधाओं वाली संपन्नता की अधिकाधिक वृद्धि की जाए, जिससे अभीष्ट सुख साधन उपलब्ध होने पर प्रसन्नता पूर्वक रहा जा सके। मोटे तौर पर अशिक्षा, दरिद्रता एवं अस्वस्थता को प्रमुख कारणों में गिना जाता है और इनके निवारण के लिए कुछ नए नीति निर्धारण का औचित्य भी है। पर देखना यह है कि वस्तुस्थिति समझे बिना और वास्तविक व्यवधानों की तह तक पहुंचे बिना जो प्रबल प्रयत्न किए जा रहे हैं या किए जाने वाले हैं वे कारगर हो भी सकेंगे या नहीं। दरिद्रता को ही लें। मनुष्य की शारीरिक मानसिक समर्थता इतनी अधिक है कि उसके सहारे अपना ही नहीं परिकर के अनेकों का भली प्रकार गुजारा किया जा सके और बचत को सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने वाले पुण्य परमार्थ में भी लगाया जा सके। प्रगतिशील जनों में से असंख्यों ऐसे हैं जिनके पास न तो कोई पैतृक संपदा थी और न बाहर वालों की ही कोई कहने लायक सहायता मिली, फिर भी वे अपने मनोबल और पुरुषार्थ के आधार पर आगे बढ़ते और ऊंचे उठते चले गए, सफलता के उच्च शिखर पर जा पहुंचे जो जादुई जैसा लगता है। वस्तुतः उन सफलताओं के पीछे एक रहस्य काम कर रहा होता है कि उनने अपनी उपलब्धियों का सुनियोजन किया और बिना भटके नियत उपक्रम अपनाते रहे। जन सहयोग भी उन्हीं के पीछे लग लेता है जिनमें सद्गुणों का, सत प्रवृत्तियों का बाहुल्य होता है। इसी विधा का अनुकरण करने के लिए यदि तथाकथित दरिद्रों को भी सहमत किया जा सके तो वे आलस्य प्रमाद की, दीनता हीनता की केंचुल उतार कर अभीष्ट दिशा में अपने बलबूते ही इतना कुछ कर सकते हैं जिसे सराहनीय और संतोषप्रद कहा जा सके। इसके विपरीत यदि बाहरी अनुदानों पर ही निर्भर रहा जाए तो जो मिलता रहेगा वह फूटे घड़े में पानी भरते जाने की तरह व्यर्थ रहेगा और कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। दुर्व्यसनों के रहते आसमान से बरसने वाली कुबेर की संपदा भी अनगढ़ व्यक्तियों के पास ठहर न सकेगी। अनुदानों का वांछित लाभ न मिल सकेगा। अशिक्षा का कारण यह नहीं है कि पुस्तकें, कॉपियां, कलमें मिलना बंद हो गई हैं या इतनी निष्ठुरता भर गई है कि पूछने पर कुछ बता देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, वरन वास्तविक कारण यह है कि शिक्षा का महत्व ही अपनी समझ में नहीं आता और उसके लिए उत्साह ही नहीं उमगता। पिछड़े क्षेत्रों में खोले गए स्कूल प्रायः छात्रों के अभाव में खाली पड़े रहते हैं और नियुक्त अध्यापक रजिस्ट्रों में झूठी हाजिरी लगाकर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। यदि उत्साह उमगे तो जेल में लोहे के तसले को पट्टी और कंकड़ को कलम बनाकर विद्वान बन जाने वालों का उदाहरण हर किसी के लिए वैसा ही चमत्कार प्रस्तुत कर सकता है। उत्कंठा की मनस्थिति रहते सहायकों की सहायता की कमी भी रहने वाली नहीं है। समर्थता व्यायाम शालाओं में या टॉनिक बेचने वालों की दुकानों में नहीं पाई जाती। उसके लिए संयम, साधना और सुनियोजित दिनचर्या अपनाने से ही अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। दूसरों का रक्त अपने शरीर में प्रवेश करा लेने पर भी उस उपलब्धि का अंत थोड़े ही समय में हो जाता है। अपने निजी रक्त उत्पादन के सुव्यवस्थित हो जाने पर ही काम चलता है। अधिक उत्पादन, अधिक वितरण के लिए किए गए बाहरी प्रयास तब तक सफल न होंगे जब तक कि मनुष्य का विश्वास ऊंचे स्तर तक उभारा न जाए। भूल यही होती रहती है कि मनुष्य को दीन, दुर्बल, असहाय, असमर्थ मान लिया जाता है और उसकी अनगढ़ आदतों को सुधारने की अपेक्षा अधिक साधन उपलब्ध कराने की योजना बनती और चलती रहती है। लंबा समय बीत जाने पर भी जब स्थिति यथावत बनी रहती है तब प्रतीत होता है कि कहीं कोई मौलिक भूल हो रही है। एक भ्रम यह भी जन साधारण पर हावी हो गया है
कि संपदा के आधार पर ही प्रगति हो सकती है। यह भ्रम इसलिए भी पनपता और बढ़ता गया है कि धनियों को ठाट बाट से रहते गुलछर्रे उड़ाते देखकर यह अनुमान लगा लिया जाता है कि वह सुखी और समुन्नत भी हैं। पर लबादा उतार कर जब इस वर्ग को नंगा किया जाता है तो पता चलता है कि उसके भीतर एक अस्थि पंजर ही किसी प्रकार सांसें चला रहा है। प्रसन्नता के नाम पर उन्हें चिंताएं ही खाई जा रही हैं। ईर्ष्या आशंका से लेकर अपने एवं अपनों के दुर्गुण दुर्व्यसन स्थिति को पूरी तरह उलट कर रख दे रहे हैं। यह स्थिति उन्हें औसत नागरिक की तुलना में कहीं अधिक उद्विग्न, रुग्ण और चिंतित बनाए रहती है। जीवन के आनंद का बुरी तरह अपहरण कर लेती है। मुड़कर देखने पर प्रतीत होता है कि जब तथाकथित शिक्षा का, संपदा का, विज्ञान स्तर की चतुरता का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था, तब मनुष्य अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ, सुखी, संतुष्ट और हिल मिलकर मौज मनाने की स्थिति में था। बढ़ी हुई समृद्धि ने तो वह सब भी छीन लिया जिसे मनुष्य ने लाखों वर्षों के अध्यवसाय के सहारे सभ्यता और सुसंस्कारिता के उच्च स्तरीय संयोग से दूरदर्शिता के साथ अर्जित किया था। यहाँ सुविधा साधनों को दुर्गति का कारण नहीं बताया जा रहा है, वरन यह कहा जा रहा है कि यदि उनका सदुपयोग बन पड़ा होता तो स्थिति उस समय की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी होती जिस समय साधन कम थे। तब विकसित भावचेतना के आधार पर स्वल्प उपलब्धियों का भी श्रेष्ठतम उपयोग कर लिया जाता था और अपने साथ समूचे समुदाय को, वातावरण को सच्चे अर्थों में समृद्ध समुन्नत बनाए रहने में सफलता मिल जाती थी। ऐसे ही वातावरण को सतयुग कहा जाता रहा है। तथाकथित प्रगति का विशालकाय सरंजाम जुट जाने पर भी भयानक स्तर की अवगति का वातावरण क्यों कर बन गया? इसका उत्तर यदि गंभीरता से सोचा जाए तो तथ्य एक ही हाथ लगेगा कि बुद्धि भ्रम नहीं या अनर्थ संजोए है। फिर क्या बुद्धि को कोसा जाए? नहीं, उसका निर्धारण तो भाव संवेदनाओं के आधार पर होता है। भावनाओं में नीरसता, निष्ठुरता जैसी उत्कृष्टताएं धुल जाएं तो फिर तेजाबी तालाब में जो कुछ गिरेगा देखते देखते अपनी स्वतंत्र सत्ता को उसी में जला घुला देगा। भाव संवेदना में विषाक्तता का घुल जाना, उस क्षेत्र में विकृतियों का जखीरा जम जाना ही एकमात्र ऐसा कारण है जिसके रहते समृद्धि और चतुरता का विकास विस्तार होते हुए भी उल्टी सर्वोत्मुखी विपन्नता ही हाथ लग रही है। सुधार तलहटी का करना पड़ेगा। सड़ी कीचड़ के ऊपर तैरने वाला पानी भी अपेय होता है। दुर्भावनाओं के रहते दुर्बुद्धि ही पनपेगी और उसके आधार पर दुर्गति के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगेगा नहीं।